हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्मूथनिंग की वीडियो। यह मेरी रियल क्लाइंट है। तो हमने इनका हेड वॉश अच्छे से कर लिया था और ड्रायर भी कर लिया है। और ये मैं कर रही हूँ मैट्रिक्स की स्मूथनिंग क्रीम। तो हमने इसको बाउल में निकाल लिया था अच्छे से और ब्रश अच्छे से साफ़ कर लिया था। ब्रश सूखा होना चाहिए। और हमने स्टेप बाय स्टेप क्रीम को लगाना शुरू कर दिया। इस तरह से हमें क्रीम लगानी है और स्कैल्प से 1 इंच हट के या आधा इंच छोड़ के ही हमें क्रीम अप्लाई करनी है। अगर हम स्कैल्प से टच करते हैं क्रीम को तो हमारे बाल डैमेज होने का डर रहता है और हमारी स्कैल्प में हमारे जो बाल हेयर होते हैं वो वाइट होने का डर रहता है और बाल गिरने का डर होता है। इसलिए कोशिश करें कि स्कैल्प में टच ना हो और 1 इंच छोड़कर ही हमें क्रीम को लगाना है। तो जिस तरह से आप देख ही रहे हो, मैं यूज़ कर रही हूँ, ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से छोटे छोटे हमें सेक्शन निकालने हैं और क्रीम को अप्लाई करना है। इस तरह से आप क्रीम लगाते रहो। अकेली पड़ गई थी मैं, काफ़ी टाइम लग गया था। एक स्मूथनिंग करने में मुझे 3.5 घंटे लग गए थे। तो इसमें इतना टाइम लगता ही है स्मूथनिंग में। तो इस तरह से मुझे क्रीम लगानी है। ये मेरी रियल क्लाइंट थी। काफ़ी क्लाइंट ना तैयार ही नहीं होते वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी रियल क्लाइंट थी। मैंने इनसे पहले पूछा कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो फिर सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ इस वीडियो को। तो इस तरह से हमें क्रीम अप्लाई करनी है सारे बालों में, सेक्शन निकालने हैं नीट एंड क्लीन। उसके बाद क्राउन जो हमारा है, क्राउन हेयर जो है उनको हमें क्रीम लगानी है अच्छे से। और ये बहुत अच्छी क्लाइंट थी माशाल्लाह, और बहुत सीधी क्लाइंट थी। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप क्रीम को पूरी को अप्लाई करना है और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए चेक करना है हमें। तो सारी क्रीम हो जाएगी, उसके बाद हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छी मैट्रिक्स की, गोदरेज की, लोरियल की स्मूथनिंग क्रीम बहुत अच्छी होती है। और अगर आप कोशिश करो कि स्मूथनिंग के बाद में हेयर स्पा वगैरह लेते रहो तो बाल नहीं गिरते हैं। केयर करना बहुत ज़रूरी होता है स्मूथनिंग के बाद हेयर का। तो आप 15 डेज़ या 20 डेज़ के बाद आप हेयर स्पा ले सकते हो। तो हमारी क्रीम पूरी हो गई है। उसके बाद हमें 20 मिनट हो गए थे और हम बॉन्ड चेक कर रहे थे। तो बॉन्ड हमारा टूट गया था, ब्रेक हो गया था। उसके बाद हमने क्लाइंट का वॉश किया, हेड वॉश किया अच्छे से। क्रीम को हमने निकाल लिया, अच्छे से वॉश किया। उसके बाद हमने ड्रायर किया। स्ट्रेट ड्रायर करना है, उल्टा सीधा नहीं करना, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा ड्रायर करना है। और उसके बाद हमने फिर हमारा ड्रायर पूरा हो गया था तो हमने प्रेसिंग शुरू कर दी थी। जिस तरह से हमने स्मूथनिंग की क्रीम लगाई थी उसी तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेकर हमें ये प्रेसिंग करनी है। और प्रेसिंग इतने अच्छे से करनी है जो हमारी इलास्टिक खिंची थी ना, जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया था, वो बच्चे बहुत अच्छे से हो जाए। और बेबी हेयर को याद करो, बेबी हेयर को याद रखना कि हमेशा आगे की तरफ ही करना। जो हमारे क्राउन एरिया है उसको आगे की तरफ करोगे तो हमारे जो बेबी हेयर है वो कवर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी प्रेसिंग में। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ये, तो इसको फेस की तरफ करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्रेसिंग हमारी पूरी हो गई है। उसके बाद हमने न्यूट्रीलाइज़र क्रीम अप्लाई की। ये न्यूट्रीलाइज़र क्रीम होती है जो हमने जो प्रेसिंग और जो हमने की थी, ये सारे प्रोसेस किए थे, उसको स्टे करने के लिए होती है। इसका प्रोसेस 10 मिनट का होता है और इसको 10 मिनट के बाद में फिर वॉश कर देते हैं। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इसमें सेक्शन निकाल के और क्रीम को अप्लाई करना है न्यूट्रीलाइज़र को। और 10 मिनट के बाद इसको हम वॉश कर देंगे। हमारी 10 मिनट हो गई थी। उसके बाद हमने वॉश करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद हमने हेयर कंडीशनर लगाया था। कंडीशनर के बाद फिर हम ड्राई करने लगे। और ड्रायर फिर वैसे ही होना है, बहुत आसानी से। और फिर हल्की सी लास्ट में प्रेसिंग करनी है। और ये था हमारा फाइनल लुक, फाइनल रिज़ल्ट। बहुत अच्छी स्मूथनिंग हुई थी और शाइनिंग भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह।
तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सपोर्ट करना प्लीज़ मुझे। ये था हमारा फाइनल लुक। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।